वेलकम स्टूडेंट्स, 10th क्लास में आपका स्वागत है। सैप के थ्रू हम ये पहली वीडियो शेयर कर रहे हैं जहाँ पर केमिस्ट्री से रूबरू होंगे आप और हम। खैर चलिए, केमिस्ट्री 9th में आप लोग पढ़कर ही आए हैं, सिंबल्स वगैरह सब आपको आते हैं। रूटीन लाइफ में आप लोग भी अपनी केमिस्ट्री देख ही रहे होंगे। जो आप साबुन यूज़ करते हैं वो भी केमिस्ट्री का पार्ट है, पेस्ट करते हैं वो भी केमिस्ट्री का पार्ट है। आप डिओ, ऑयल, जो भी चीज़ें जनरली यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री आपकी लाइफ में है ही। अगर उसे आप अपनी स्टडी से रिलेट करेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना। कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे और बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। केमिकल रिएक्शन, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होती ही रहती हैं। आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑब्ज़र्व भी करने लगेंगे। कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप ओपन करते हैं, जैसे ही ओपन करते हैं गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस होती है? यस, CO2, जो उस बोतल में पहले से फिल रहती है, राइट। अगर आप थोड़ा सा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे अलग आपने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रीड किया था? रेस्पिरेशन में, राइट, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप जोड़ते जाएंगे तो ये थोड़ा इजी होता जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल H2O कब बनता है? जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी रिएक्शन कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इस स्टेट अगर हम लिखें तो हाइड्रोजन की कैसी होती है? गैस, ऑक्सीजन गैस, और जबकि वाटर मॉलिक्यूल हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्लियर? ये है केमिकल रिएक्शन। बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन नहीं होती, केमिकल चेंज जिनमें होता है वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ये दोनों चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखी है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जिससे कि आपको याद भी आ सके। आप एक मोमबत्ती को अगर जलाते हैं, कैंडल, तो वैक्स क्या होता है? मेल्ट होता है, जबकि थ्रेड जो होता है वो बर्न हो जाता है। वो वापस से आप थ्रेड में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जनरली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वहाँ केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, वो ही रहता है जो पहले था। जैसे अगर आप कहते हैं रिवर्सिबल, तो ये भी नहीं है कि मैंने एक पेपर लिया उसको टीयर कर दिया, राइट, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पेपर रहा तो पेपर ही, केमिकल कंपोजिशन उसका नहीं बदला। तो जहाँ केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, कोई गैस उसमें से निकल रही हो, स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन वैक्स का मेल्ट होना, दैट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज यानी कि कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर बच्चों? जहाँ पे आपने देखा हाइड्रोजन, लेकिन प्रोडक्ट में वो हाइड्रोजन नहीं है, वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट में वो ऑक्सीजन नहीं है, वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर बच्चों? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O दे रहे हैं, ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंट दो तरीके से होता है, एक वर्ड इक्वेशन और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वर्ड इक्वेशन में कैसा होगा आपका? यहाँ अगर हम ये लिखें, हाइड्रोजन reacts with oxygen and gives water, ये है बच्चों वर्ड इक्वेशन। और ये कैसा था आपका? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। ये इक्वेशन, जो सिंबल इक्वेशन, जो जनरली हम इक्वेशन वर्ड से यूज़ करते हैं, वो सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ करते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि जहाँ पर कंबाइन हुआ हो, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हो, यानी कि वो आपस में जुड़ गए हों, कंबाइन हुए हों, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर बच्चों? अभी हमने जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल रीड किया था, अगर आप उसको भी देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट थे जिन्होंने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट आपको वाटर मॉलिक्यूल दिया था। सेम इसी पर अगर हम आगे देखें तो जब नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया NH3 हमें ये मिलता है। इसे आप बैलेंस करेंगे 2NH3 3H2, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन ऑल्सो गैस एंड अमोनिया गैस। हम इनके स्टेट भी यहाँ पर मेंशन करते रहेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया गैस देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखें तो जब आप कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं CO2 गैस मिलती है। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलता है तो HCl, तो ये कार्बन गैस, ऑक्सीजन गैस और हमें CO2 भी गैसेस फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और HCl भी हमें गैसेस फॉर्म में मिलता है। सॉरी, HCl यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फर्स्ट एग्जांपल, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलिसिस के तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस उसी के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिनसे मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना था। H2O, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया गया तो वहाँ पर हमें फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस फॉर्म मिल गई। गैस के लिए हम सिंबल एरो ऊपर की तरफ भी शो करते हैं। डिकम्पोज हो जाना, जहाँ कोई एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट्स हो जाए, टूट जाए, उन रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अमोनिया, सेम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखा जाए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। उस रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, राइट? उसका बिल्कुल अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन वहाँ कंबाइन हुआ था, डिकम्पोजिशन यहाँ पर स्प्लिट हुआ है, वो टूट गया है। आप जो फूड लेते हैं जब उसका डाइजेशन होता है तो उसमें भी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों A B C के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये C B को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है बच्चों कि किसी भी कंपाउंड में से कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, उसका स्पेस ले लेता है, उसके प्लेस पे खुद जाके सेट हो जाता है। जैसे यहाँ ए भी एक कंपाउंड है, सी इनसे रिएक्ट करता है और बी को वहाँ से हटाकर उसकी जगह खुद आ जाता है। तो उसके प्लेस पर खुद का आ जाना, डिस्प्लेसमेंट, उसे उस प्लेस से हटाया और उसकी जगह खुद आ गया, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल आपको जिंक प्लस H2SO4 गिव्स, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर जिंक सल्फेट प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है। तो जिंक ग्रेन्यूल्स की अगर आप मतलब जिंक के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जिन्हें हम जिंक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, उनकी अगर हम H2SO4 से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? उसमें से हाइड्रोजन को हटाकर जिंक हाइड्रोजन की जगह आ जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब हम आयरन की CuSO4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ FeSO4 प्लस कॉपर, आयरन कॉपर को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है। तो
किसी कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह किसी दूसरे का आ जाना, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे, इसका फोर्थ टाइप, वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फोर्थ टाइप। इसमें बच्चों AB प्लस CD, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या होता है कि पहले सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ था, एक को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा आया था, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये B C के साथ चला जाता है और B की जगह D आ जाता है, राइट? दैट मीन्स AD प्लस CB। क्लियर बच्चों? अगर हम इसमें देखें तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है कि दोनों रिएक्टेंट का एक एक एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो गया है। तो जहाँ दो एलिमेंट्स दोनों में से अलग अलग में से एक दूसरे की जगह पर जा रहे होते हैं, एक दूसरे के प्लेस को ले रहे होते हैं, वहाँ पर होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? जिसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। HCl reacts with NaOH gives HOH plus NaCl। HOH कंफ्यूज ना हो, वाटर मॉलिक्यूल ही है। HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे Cl OH की जगह चला जाता है और OH Cl की जगह, जैसे B D की जगह और D B की जगह आ गया था। ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है और जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे की जगह आता है, मतलब दोनों में से एक एक एलिमेंट आपस में एक्सचेंज होता है। तो वहाँ पर होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट वन इज, ये हमारा लास्ट टाइप है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, जैसा बच्चों आप इसके नाम से ही देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीजन के ऐड होने को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अगर हम यहाँ रिडक्शन को इसी रेफरेंस में, ऑक्सीजन के रेफरेंस में देखें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऐड होना दैट इज ऑक्सीडेशन, वेयर एज ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन के अगर रेफरेंस में देखें तो हाइड्रोजन का रिमूवल और यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन जहाँ आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, जैसे ये है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब आप क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, यहाँ पर आपको कॉपर अलग और वाटर मॉलिक्यूल अलग मिलता है, Cu प्लस H2O। अब आप देखेंगे इसमें से, अगर आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, राइट? यहाँ क्या है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड है जबकि वहाँ पर सिर्फ कॉपर है। दैट मीन्स इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता था? यस, दैट इज रिडक्शन। वेयरएज हाइड्रोजन अगर आप यहाँ देखें और इधर देखें तो इसके साथ हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड हो गया है। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन के एडिशन को हमने क्या कहा, दैट इज ऑक्सीडेशन। जिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वैसे बच्चों बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप एक कॉइन को उछाल के हेड एंड टेल का जो गेम खेलते हैं, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन है वहाँ रिडक्शन भी होगा ही। इन दोनों को हम कंबाइन रूप से रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन के एडिशन को हम रिडक्शन कह रहे हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट अगर कर दें हम, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक पर जब हम मिलेंगे तो मैं उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और ये चाहूँगी कि आप उसको फटाफट करके मुझे वापस भेज दें। थैंक यू।